हेलो एवरीवन, वेलकम टू द विनर इंस्टीट्यूट, द बेस्ट बैंकिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया। आज हम आपके लिए खुशखबरी लेके आए हैं। आईडीबीआई ने अपनी वैकेंसीज रिलीज की है अभी, और पोस्ट का नाम है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, और वैकेंसीज जो हैं वो है 500 वैकेंसीज है। ठीक है, और अगर मैं आपको इसके ब्रीफ दूंगा, बट आई ऑलवेज रिक्वेस्ट एवरीवन, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपसे कहता हूं, कि प्लीज गो थ्रू द डिटेल्ड नोटिफिकेशन ऑलवेज। ठीक है, मेरा जो यहाँ पे काम है वो बेसिकली ये है कि मैं आपको वो बताऊं भाई नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, ठीक है, और आपने वो एग्जाम्स के फॉर्म भरने हैं और एग्जाम देना है। अरे भाई, फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो एग्जाम तो देना पड़ेगा ना। हाँ, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज बहुत से लोगों के मन में आता है कि सर आईडीबीआई जो है वो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बैंक है क्या है एंड ऑल दोस थिंग। ठीक है, तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इसके 49.24% शेयर्स जो हैं वो एलआईसी के पास हैं, और 45.5 जो शेयर्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। ठीक है, इट इज अ वेल रेप्यूटेड बैंक आईडीबीआई। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो जो एज लिमिट है ये दी हुई है 20 इयर्स। मिनिमम एज इज 20 इयर्स, मैक्सिमम एज इज 25 इयर्स, एंड यू हैव टू बी अ ग्रेजुएट, नॉर्मल ग्रेजुएट। ओके, ये आपको चाहिए। और इसकी नोटिफिकेशन जो आउट हुई है उसके हिसाब से जो इसकी फॉर्म फिलिंग की डेट है वो 12 फरवरी से स्टार्ट हुई है। 12 फरवरी से स्टार्ट होगी और 26 फरवरी जो है वो इसकी लास्ट डेट है। चलिए आइए बात करते हैं थोड़े से ब्रीफ में इसके बारे में। इंपॉर्टेंट डेट्स अगर देखें आप, आईडीबीआई बैंक जूनियर असिस्टेंट मैनेजर नोटिफिकेशन रिलीज डेट इज 7th of February, राइट। अगर आप देखेंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन बिगिंस ऑन 12th of February एंड द लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग दिस फॉर्म इज 26th of February, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, और इसके एग्जाम डेट भी आ चुके हैं। एग्जाम डेट जो है वो 17th of March 2024 में होने वाले। देखिए, बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है इसका। ठीक है, आप ये एग्जाम देंगे, उसके बाद 3 से 4 महीने के अंदर यू विल कम टू नो वेदर यू आर सेलेक्टेड और नॉट। ठीक है, चलिए वैकेंसीज की बात करते हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि 500 वैकेंसीज हैं ओवरऑल। आप देखेंगे जनरल के लिए 203 है और बाकी अलग अलग आप देख सकते हैं। ठीक है, टोटल 500 है इसमें। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जैसा कि मैंने आपको बताया था, यू हैव टू बी अ नॉर्मल ग्रेजुएट। ग्रेजुएशन कंपलसरी है। अगर आप फाइनल ईयर में अपियरिंग है तो आप ये एग्जाम का फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके रिजल्ट्स आपके हाथ में होने चाहिए। ठीक है, चलिए, और एक क्राइटेरिया है इसमें, वो है कि आपके जो मार्क्स है ना वो मिनिमम 55% होने चाहिए। मिनिमम 55% फॉर जनरल कैंडिडेट्स एंड 50% फॉर अदर कैटेगरीज, राइट। इस चीज को आप याद रखेंगे, 55% कंपलसरी है भाई। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था कि 20 इयर्स इज द मिनिमम एज एंड 25 इज द मैक्सिमम एज। अब बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है तो मैं क्वालिफाई हो रहा हूं नहीं हो रहा, बहुत सारी चीजें होती है, राइट। तो आपको मैं एकदम स्पेसिफिक बता देता हूं। अगर आप देखें एज एज ऑन 31st of January 2024, और स्पेसिफिक कर देता हूं कि देखिए इसमें लिखा हुआ है द कैंडिडेट शुड बी ऑफ एज लिमिट 20 to 25 years टू बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर आईडीबीआई बैंक जूनियर असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट। द कैंडिडेट मस्ट हैव बीन born not earlier than 2nd November 1998, ठीक है, एंड नॉट लेटर देन 1st of November 2003। भाई आपका जो हैप्पी बर्थडे आता है ना वो इन दो डेट्स के बीच में आना चाहिए, 2nd November 1998 और 1st of November 2003, इसके बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ठीक है, कैटेगरी वाइज आप देख लेंगे तो रिलैक्सेशन जो होते हैं यूजुअली वही हैं सारे के सारे। एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो पेपर है, मतलब पेपर तो आपका एक ही होने वाला है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है इस एग्जाम की कि आपको एक ही पेपर देना है, सिंगल एग्जाम एंड देन इंटरव्यू, राइट। तो देखेंगे तो इसमें क्या है, फर्स्ट पार्ट जो है इट इज अ लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, राइट।
Number of questions 60, total marks 60. English language 40 questions, 40 marks, and then quantitative aptitude 40 questions, 40 marks, and then general economy banking awareness, जिसे आप कहते हैं आप जनरली ये पढ़ते हैं, राइट? तो ये है 60 questions, 60 marks, and total it is 200 marks, and the time is 2 hours. You can see 120 minutes is the total time. अब बात करते हैं सैलरी की. सबसे इंपॉर्टेंट तो ये होता है कि भाई पैसा कितना मिलेगा, राइट? चलिए, इसमें आप देखेंगे ना, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए. अगर आप ये क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपके जो पर्क्स होंगे वो किस तरह से होंगे. द कैंडिडेट विल बी फर्स्ट सेलेक्टेड फॉर 6 month ट्रेनिंग पीरियड. पहले आपकी 6 महीने की ट्रेनिंग होगी विद अ स्टाइपेंड ऑफ 5,000 पर मंथ. मतलब ऐसा है कि पहले 6 महीने आपको 5,000 रुपए मिलेंगे पर मंथ, ठीक है. उसके बाद देन विल बी प्रमोटेड टू 2 months ऑफ इंटर्नशिप पीरियड विद अ स्टाइपेंड ऑफ 15,000 पर मंथ. उसके बाद 2 महीने आपको 15,000 पर मंथ की सैलरी मिलेगी. वंस द प्रोबेशन पीरियड इज कंप्लीट एंड सेलेक्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्रूटेड फॉर द जूनियर असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट, द कंपेंसेशन CTC, ठीक है, कॉस्ट टू कंपनी जिसे हम कहते हैं, आप कह सकते हैं ईयरली, ठीक है. CTC would range between 6.14 lakh to 6.5 lakhs for ACT, right? आप समझ सकते हैं कि 50,000 प्लस की सैलरी है, राइट? एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, मतलब 8 महीने के बाद जो है आपको 50,000 पर मंथ मिलना शुरू हो जाएगा. भाई इससे ज्यादा और क्या चाहिए, करेक्ट? तो ये जो नोटिफिकेशन है ये बहुत अच्छा नोटिफिकेशन है. इसलिए अच्छा है क्योंकि टाइम पीरियड अगर आप देखेंगे ना तो बहुत फास्ट है, प्रोसेस बहुत फास्ट है सिलेक्शन का. एक एग्जाम है, इंटरव्यू है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, देन यू आर सेलेक्टेड, ठीक है. सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज गो थ्रू द डिटेल नोटिफिकेशन एंड अप्लाई फॉर दिस फॉर्म. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल वैकेंसीज वी हैव. Okay, thank you everyone, thank you so much. We'll meet again in our next session. Till then, bye bye, thank you, take care. This is Sukesh, I'm signing off.